नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेन में चेन पुलिंग किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए और अगर आप बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही आपको सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर यह जुर्माना क्यों लगाया जाता है और बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग करने से रेलवे को क्या नुकसान होता है और कितने का नुकसान होता है। दरअसल दोस्तों, अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपने बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग कर दी तो भारतीय रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। अब जानते हैं कि यह करोड़ों का नुकसान कैसे होता है। आइए मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें रेलवे की परिचालन के बारे में समझना होगा। भारत में जहाँ भी ट्रेन चलती हैं, हर जगह एप्स लोडिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर ट्रेन चलती हैं। एप्स लोडिंग ब्लॉक सिग्नल सिस्टम क्या है कि माना कि कोई ट्रेन एक स्टेशन से जब चलती है तो जब तक वह ट्रेन दूसरे रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच जाती तब तक उसके पीछे दूसरी ट्रेन को उस लाइन पर सिग्नल नहीं दिया जाता है। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन चेन पुलिंग के कारण बीच रास्ते में रुकती है तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसको अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि रेलवे को करोड़ों का नुकसान क्यों होता है। दोस्तों, अगर कोई चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकता है तो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम और चेन पुलिंग को करके रोकने में बहुत अंतर होता है। अगर कोई लोको पायलट ब्रेकिंग सिस्टम से अगर ट्रेन को रोकता है तो ट्रेन को नॉर्मल 5 या 6 मिनट बाद चलने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकता है तो यह समय लगभग 25 से 30 मिनट का हो जाता है। अर्थात अगर कोई ट्रेन चेन पुलिंग करके रुकती है तो पुनः ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए 25 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। क्योंकि अगर कोई चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकता है तो सबसे पहले आपको उस ट्रेन की बोगी को आइडेंटिफाई करना होता है जिस कोच में चेन पुलिंग किया गया। फिर उसके बाद कोच में वॉल को क्लोज किया जाता है जहां से एयर रिलीज होती है। जब वॉल को क्लोज किया जाता है तो उस पाइप को मेंटेन करने में 10 मिनट तक का समय लग जाता है और जब वह पाइप मेंटेन होगा उसके बाद ही ट्रेन चलनी शुरू होगी। यह सब कार्रवाई करने में 20 से 25 मिनट या आधा घंटे का टाइम लग जाता है। और अगर कोई ट्रेन बीच रास्ते में कहीं आधा घंटा रुक जाती है तो उसके पीछे कितनी सारी ट्रेनें रुकेंगी, क्योंकि इसके पीछे जितने भी डीजल लोकोमोटिव ट्रेन हैं तो लोकोमोटिव इनका चलता रहेगा जिसमें कि डीजल की भारी मात्रा में खपत होती रहेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर का कंजम्पशन बढ़ता रहेगा जिससे कि रेलवे का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता रहेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब यह है कि किसी भी ट्रेन को चलाने में टोटल खर्च का ब्यौरा। और अगर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता रहेगा तो रेलवे को किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा बल्कि बार बार नुकसान ही होता रहेगा। इंडियन रेलवे में कुछ गुड्स ट्रेनें भी चलती हैं और गुड्स ट्रेनें भी अगर बाधित हो गई तो गुड्स ट्रेनों में कुछ इस प्रकार का सामान होता है जिनको पहुंचाने का कोई समय निश्चित होता है, समय की लिमिट होती है। और अगर वह उस समय के अंतराल में रेलवे ने उस सामान को नहीं पहुंचाया तो रेलवे को पेनल्टी देनी पड़ती है। साथ ही कुछ ट्रेनों में कुछ सामान ऐसा होता है जो खराब होने वाला होता है तो वह सामान भी खराब होने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार अगर पूरा कैलकुलेशन निकाला जाए तो एक ट्रेन की चेन पुलिंग करने में करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए यह डाटा बनाया गया है और रेलवे बार बार कहती है कि बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग ना करें, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे को लाखों और करोड़ों का नुकसान उठाना पड़े।